हेलो पार्टनर्स। कैसे हैं आप सब? आ, यार कुछ लोग जब ट्रेनिंग में आते हैं तो पता चलता है कि क्लैम मीटर के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस फंक्शन पे मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो कोशिश की कि एक क्लैम मीटर का वीडियो जो आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं एचटीसी का एक येलो वाला क्लैम मीटर है हमारे पास। इसी तरह अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो हर क्लैम मीटर में कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे एक बटन है इसमें ऑफ, तो अभी क्या है, क्लैम मीटर ऑफ है, डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रही है। इसी तरह से जब हम इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है एनसीवी यानी नॉन कनेक्टिव वोल्टेज, वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट नजर आ रहा है एम्पियर, एसी और डीसी दोनों चेक कर सकते हैं। उसके नीचे वोल्टेज, तो वोल्टेज में हम एसी चेक कर सकते हैं। उससे नीचे आएंगे तो डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और जैसे आप उसके नीचे देखेंगे तो सबसे नीचे आपको एक चार पॉइंट नजर आ रहे हैं, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर चार चीजें सेट हैं जिसको हम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उसको जिस फंक्शन पे लगा के चेक करना चाहें, एक्चुअल करना क्या है, हमें कोई कैपेसिटर चेक करना है, कोई हमें डायोड चेक करना है, या हमें कोई बीप पे वैल्यू चेक करनी है, या कोई हमें वैल्यू चेक करनी है ओम, किलो ओम, मेगा ओम में। तो यहाँ पे हम वो चारों चीज़ों को एक साथ चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके नीचे आप आएंगे तो उसके नीचे देखेंगे एचजेड यानी फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। वोल्टेज के साथ में हम अक्सर फ्रिक्वेंसी चेक नहीं करते, तो हमें फ्रिक्वेंसी भी चेक करके देखते हैं। उसके नीचे आएंगे तो एक दिख रहे हैं आप टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों चेंज कर सकते हो। तो एक बार इस क्लाइमेटर को ऑन करके फिर एक बार सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीवी चेक करते हैं, एक बार एनसीवी की वोल्टेज क्या आती है, एक्चुअल फंक्शन क्या है। तो एनसीवी पे जब आप क्लाइमेटर को सेट करोगे और हम किसी भी सॉकेट में, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, वायर कहाँ से आ रही है उसको एक बार चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन में सप्लाई चल रही है। तो क्लैम मीटर को जब हम एनसीवी के ऊपर लगा के चेक कर रहे हैं तो ये वायर के अंदर बता रहा है कि इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको सप्लाई को ऑफ कर दें तो ये रिएक्ट करना बंद कर देता है कि इस सप्लाई मतलब इस वायर के अंदर अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो किसी भी सॉकेट में कहाँ पे सप्लाई आ रही है आप वो चेक कर सकते हैं, कहाँ पे लगा के, एनसीवी पे लगाने के बाद। एनसीवी के बाद देखते हैं इसमें एम्पियर, मतलब किसी भी एसी का, मोटर का कोई करंट लोड। तो इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें हम करंट लोड चेक करेंगे, मतलब एम्पियर क्या चल रहे हैं मशीन के। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मोटर को हमने ऑन किया, एक्चुअली इस मोटर का करंट लोड क्या चल रहा है ये हमें क्लैम मीटर बता रहा है, मतलब हमने एसी का करंट चेक कर लिया। एम्पियर के बाद में देखेंगे आप तो एक फंक्शन है वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज एक बार चेक करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज क्या आ रही है। तो क्या हमने एसी वोल्टेज पे सेट किया, और एक्सटेंशन में अगर हम न्यूट्रल और फेस के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक वोल्टेज आ रही है 246, यानी हम एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अब अगर उससे आगे देखेंगे तो अब अगला मोड है हमारा डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज के लिए हमने एक सेल ले लिया, एक बैटरी ले ली, और हम डीसी वोल्टेज चेक करें। 9 वोल्ट की बैटरी है, क्या है, हम डीसी के ऊपर हमें कोई करंट दिखा रहा है? तो यहाँ पे दिखा रहा है 9.53, यानी 9 वोल्ट डीसी का वोल्टेज हमने करंट चेक कर लिया। जैसा कि आप उससे आगे चलेंगे तो आपको किलोमीटर में एक ही जगह पे चार फंक्शन नजर आएंगे। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को इस पे सेट कर दिया। जैसे आप चारों फंक्शनों में सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ऑटो। ऑटो मतलब यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू चेक करना चाहते हो, ओम, किलो ओम या मेगा ओम, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। मोस्टली इस ऑप्शन पे आके हम सेंसर चेक करते हैं कि कितने किलो ओम का कोई सेंसर है, या किसी मोटर के अंदर अलग अलग वैल्यू आ रही है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे एक मोटर हमारे पास यहाँ पे 5 वायर डीसी मोटर, यहाँ पे अगर हम इसकी अलग अलग वैल्यू चेक करें तो क्या नजर आ रहा है हमें, 2.85 किलो ओम के आसपास एक वैल्यू नजर आ रही है। किलो ओम को अगर आप देखेंगे जोम से तो आपको किलो ओम में वैल्यू नजर आ रही है 2.84। इसी तरह हमने दूसरे पॉइंट पे चेक किया तो दूसरे पॉइंट पे भी एक वैल्यू नजर आ रही है 2.63, ये भी किलो ओम में आ रही है। बट अब हम तीसरी वायर को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू एक
मेगा ओम। अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे नीचे की तरफ, वैल्यू छोटी है बट रेंज बहुत बड़ी है, 0.96 के आसपास, बट वैल्यू किसमें, मेगा ओम के अंदर आ रही है। तो ऑटो पे आप ओम, किलो ओम और मेगा ओम में कोई वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू के बाद में इसके ऊपर अगला जो फंक्शन आता है वो डायोड। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, 4 डायोड में लगा एक ब्रिज बनाते हैं। तो यहाँ पे एक रेडीमेड ब्रिज है जिसको हम इस डायोड वाले मोड पे लगाने के बाद चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो एक ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर हम किसी को चेक कर रहे हैं गौर से, तो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर एक वैल्यू आ रही है, जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हो 0.468। ये हम किस पे चेक कर रहे हैं, डायोड को हम चेक कर रहे हैं। तो इस मोड पे लगा के आप डायोड चेक कर सकते हो कि डायोड मेरा ठीक है या खराब है। और डायोड के बाद में अगर हम अगला फंक्शन देखेंगे तो नजर आता है बीप का। बीप का सिंबल भी आप देखेंगे तो नीचे बना हुआ है, डिस्प्ले पे ऊपर आ रहा है ये, और हमने इसको बीप पे सिलेक्ट कर दिया। बीप पे मतलब हम छोटी छोटी चीजें, किसी वायर की कनेक्टिविटी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीसीबी के अंदर फ्यूज लगा हुआ है, वो फ्यूज ठीक है या खराब है, तो हम बीप पे लगाने के बाद उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। वैल्यू आ रही है इसका मतलब फ्यूज हमारा ठीक है, यानी छोटी छोटी वैल्यू हम इस फंक्शन के ऊपर चेक कर सकते हैं। बीप के बाद अब चेक कर रहे हैं हम कैपेसिटर। तो जैसे आप देखेंगे कैपेसिटर का एक सिंबल बना होता है, इसी एक जगह पे 4 चीजें हैं। लास्ट में आप देख रहे हो 2 लाइनें, और वो 2 लाइनों को क्रॉस करता हुआ, यानी ये चौथा वाला, इसकी बात कर रहा है ये कैपेसिटर का सिंबल। तो हमें क्या करना है, इस सिंबल पे लगाना है। अगर हम डिस्प्ले में देखेंगे तो एक एनएफ यानी नैनो फैराडाइट की एक वैल्यू आ रही है। फिर हम इसको एक कैपेसिटर पे लगाएंगे और कुछ देर होल्ड करके देखेंगे क्या कोई वैल्यू नजर आ रही है। तो जैसे दिखा रहा है हमें ये, अब अगर आप गौर से देखें डिस्प्ले में तो एनएफ की जगह यूएफ पे आ गया और वैल्यू 40 यूएफ यानी कैपेसिटर की ये वैल्यू दिखा रहा है आपको। इस तरह से आप कोई भी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। हर कैपेसिटर पे कुछ परसेंटेज लिखा होता है, कितना प्लस कितना माइनस। तो अगर उस रेंज में है वो प्लस और माइनस, तो इसका मतलब कैपेसिटर ठीक है, और उस रेंज से वो नीचे चला गया तो मतलब कैपेसिटर खराब हो गया। इससे अब अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला फंक्शन है फ्रिक्वेंसी, एच जेड। तो अगर आप देखेंगे हमने किलोमीटर को एच जेड पे लगा दिया, और जैसे न्यूट्रल और फेज चेक करते हैं किलोमीटर की दोनों प्रोब से, तो सेम हम यहाँ न्यूट्रल और फेज चेक कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो न्यूट्रल और फेज में 4.9993 के आसपास फ्रिक्वेंसी आ रही है, यानी 50 हर्ट्ज आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट 50 हर्ट्ज के आसपास वैल्यू आ रही है। तो कहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं आप, अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो नीचे एच जेड आ रहा है और 49.95 फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है। अब इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अभी डिग्री सेल्सियस में है, कितना है 23 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मुझे फॉरेनहाइट में चेंज करना हो तो मैं सिलेक्ट वाले बटन से दबा के चेक कर लूंगा, तो अभी यहाँ पे कह रहा है 73 फॉरेनहाइट के आसपास टेम्परेचर। तो इस तरह से आप क्लाइमेटर को प्रॉपर आप चला के चेक कर सकते हो, क्या क्या कंपोनेंट आपको टेस्ट करने हैं वो आप टेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।